तो गाइस अगर आपने भी 12th पास कर लिया और आप ढूंढ रहे हो कैसी अपॉर्चुनिटी जो वर्क फ्रॉम होम से आप काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सके घर बैठे बैठे अपना, ठीक है, 12th पास करने के बाद, तो आज आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब लाया हूँ जो कि ये ब्लिंकिट की तरफ से। आपको पता होगा ब्लिंकिट में कितना बड़ा आपका ऐप होता है जिसमें डिलीवरी पार्टनर भी चाहिए होता है, पर आपको डिलीवरी पार्टनर का काम नहीं करना है, आपको कस्टमर सर्विस का काम करना है। मतलब आपको घर बैठे कस्टमर की जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करनी है, ठीक है। आसान काम होता है, घर बैठे करने का काम होता है, और आप घर बैठे काम कर सकते हैं और सैलरी अपनी ले सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। पहले बताता हूँ कैसे क्या है, पहले पूरा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बारे में हाईलाइट बताता हूँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सब कुछ पहले बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, आपका एक्सपीरियंस में लिखा है 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस भी तो भी आप चल जाएंगे, और 5 साल का भी है तो भी आप चल जाएंगे। आपकी सैलरी आप देख सकते हैं 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक की है, आपकी पर एनम की है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपकी पर मंथ की सैलरी आपको पता लग जाएगी आपकी, ठीक है। 150 पोस्ट पर निकली और एक दिन पहले निकली, सबसे अच्छी बात इसकी यही है एक दिन पहले ही है। मतलब जितनी जल्दी आप अप्लाई कर दोगे ना उतना अच्छा रहता है भाई, क्योंकि जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी जो रिक्रूट कर रहा है उसको आप उसकी मतलब उसकी नज़र में आपकी तरफ आएगा, ठीक है। उसकी नज़र में आपका एप्लीकेशन आ जाएगी कि आप जल्दी अप्लाई करोगे तो, ठीक है। 150 पोस्ट पर निकले मतलब एक दो वैकेंसी भी नहीं है, 150 लोग चाहिए उन्हें, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपको मेल बैक आ जाएगा और आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो सब मैंने बता दिया कि रिमोट जॉब है वगैरह ये, और यहाँ पर लखनऊ लिखा तो भाई डरना मत कि लखनऊ क्यों लिखा है, बस ये लिखा है कि हायरिंग ऑफिस लखनऊ में है, पर आपको हायर तो आप रिमोटली हो जाओगे, मतलब घर बैठे हो जाओगे आप, तो लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। ये बताया हुआ है कि ऑफिस कहाँ पर है इनका, ठीक है। और ये बताता हूँ आपको ब्लिंकिट तो यहाँ पर लिखा ही नहीं भाई, ये जो कंपनी होती है स्टारटेक, ठीक है, ये कस्टमर सर्विस की जो भी वो रिक्रूटमेंट करती है ये कंपनी करती है, और फिर ये कंपनी को मतलब आगे कंपनी उसको एलोकेट करती है, मतलब मेंबर्स, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे कि इन्हें रिक्रूट करा और आगे जाके ब्लिंकिट को हैंड ओवर कर देगा उसको, क्योंकि ये आपको मतलब ब्लिंकिट ने इनसे कॉन्टैक्ट करा होगा हमें कस्टमर सर्विस के लोग चाहिए, तो अभी ये रिक्रूट कर रहे हैं, फिर बाद में हैंड ओवर कर देंगे ब्लिंकिट वालों को, ठीक है। जॉब के बारे में हाईलाइट होता है तो मैं आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बस आपको मतलब बात करने आनी चाहिए लोगों से, कि मतलब बात कैसे करते हैं, मतलब कस्टमर की क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं भाई घूम की तरह बैठे हो वहाँ पे, वो आपसे मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर आपको बस बोलना आना चाहिए, कैसे मतलब बातचीत करते हैं लोग उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो आना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन कर दिया आपने कंप्लीट हो गई है तो भी ठीक है, अगर नहीं करिए तो अंडर ग्रेजुएट हो आप अभी तो भी ठीक है। अगर हम 12th पास करिए, कॉलेज कर रहे हो या कॉलेज भी नहीं स्टार्ट करा अभी तो भी अंडर ग्रेजुएट में काउंट होते हो, ठीक है। लैपटॉप वगैरह आपके पास भाई होना चाहिए, आप घर बैठे काम करोगे यार तो आपके पास डिवाइस तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कागज़ों में काम होगा, ठीक है। तो 8 GB रैम का मिनिमम का आपका लैपटॉप होना चाहिए, और विंडो 10 होनी चाहिए आपके पास, तो भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब आज के टाइम पे सब पे मिनिमम 8 GB रैम और विंडो 10 तो हमेशा आ ही जाती है, ठीक है, ये तो होता ही है। कस्टमर सर्विस आपको हैंडल करना है, आपको दिखाया हुआ फ़ोन वगैरह पे, चैट वगैरह पे और ईमेल वगैरह पे आपको कस्टमर से बातचीत करनी है, जो भी इंक्वायरी है वो सॉल्व करनी है। आपको सिखाया जाएगा कैसे सॉल्व करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से सीख के आओ और फिर अप्लाई करो, नहीं, आपको रिक्रूट करने के बाद सिखाया जाएगा कैसे कैसे क्या क्या हैंडल करना है, मतलब किस क्वेरी का क्या सोल्यूशन करना है, ठीक है। सब कुछ बताया जाएगा आपको। जॉब का डिस्क्रिप्शन बताया तो मैं आपको कि एज अ ब्लिंकिट एट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मतलब आपका ब्लिंकिट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आपको हैंडल वही करना है, क्वेरी वगैरह फ़ोन वगैरह अटेंड करने हैं उनके, मतलब क्वेरी सॉल्व करनी है। एलिजिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल मैंने बता दिया, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों चल जाएंगे। उसके बाद परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम जॉब आपकी फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है, ठीक है। लैपटॉप वगैरह की मैंने बता दी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा भाई, ट्रेनिंग जब वहीं आपको सिखाएंगे ये कैसे क्या आप करना है, बाकी काम आपको ट्रेनिंग के बाद घर पे करना है, पर ट्रेनिंग देने के लिए एक बार आपको बुलाएंगे ताकि आप वहाँ पे सीख लो भाई काम कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप घर से काम कर सकते हैं, ठीक है। 6 डे वर्किंग होगा, एक रोटेशनल वीक ऑफ होगा आपका, ठीक है। मतलब 6 डे वर्किंग होगा, मतलब आप संडे की छुट्टी होगी आपकी सिर्फ, ठीक है। 9 घंटे की शिफ्ट होगी आपको, ड्यूरिंग 8 आवर्स वी आर डेडिकेटेड प्रोडक्शन 1 आवर एलोकेटेड स्प्लिट ब्रेक्स। हाँ भाई 8 आवर तक का आपका प्रोडक्शन का काम होगा, ठीक है, और 1 आवर का एलोकेट करेंगे वो स्प्लिट ब्रेक्स के लिए, ठीक है। वाईफाई मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब घर में वाईफाई होना चाहिए आपके, तो आजकल हर लोगों के में अगर वाईफाई नहीं भी है तो आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए आपके फ़ोन में, मतलब आप लगा लीजिए आपके पास भी अगर आप मतलब फ़ोन भी चला रहे हैं आजकल भाई अच्छी खासी सिम आपके फ़ोन में ना, तो वो भी अच्छी खासी स्पीड दे देती है, इतनी सफिशिएंट स्पीड होती है कि आप अच्छा खासा काम कर लोगे। इंटरव्यू का कैसे राउंड होगा, मतलब आप छोटा मोटा एक इंटरव्यू देना पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे, आप कस्टमर सर्विस से काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे बताओ भाई मतलब कोई लॉ बताओ, न्यूटन का लॉ बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। इंटरव्यू में भाई हिसाब से बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब जो आप काम करते टाइम जो आपके काम आती हैं सब कस्टमर सर्विस में। अगर आपके सामने ऐसी कोई क्वेरी आई तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको ऐसा कस्टमर बोलने लगा कि ऐसा चाहिए मेरे को, तो मतलब कोई आपसे मतलब एग्रेसिव मोड में बात करने लगा तो आप कैसे उसको क्वेरी को सॉल्व करोगे, कैसे हैंडल करोगे, मतलब वही वगैरह आपसे पूछा जाता है। मतलब आपकी
इंटेलिजेंस चेक करी जाती है, या आप कैसे क्या आप हैंडल काम कर पाओगे, क्या आप में इतनी इंटेलिजेंस है कि आप अपने आप से भी काम कर पाओ। ठीक है, काम क्या है आपका नॉन टेक सपोर्ट काम है, वॉइस और ब्लेंडेड है। ठीक है, नॉन टेक सपोर्ट मतलब टेक्निकल काम आपका ऐसा नहीं है आप घर बैठे काम करना हो, टेक्निकल के अंदर नहीं आता। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका कस्टमर सर्विस का होगा। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम की और परमानेंट आपकी एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम में काम करना होगा आपको और परमानेंटली काम होगा। ऐसा नहीं है टेम्परेरी आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते बुलाया, सैलरी इतनी बनी हुई दे के और निकाल दिया, नहीं, परमानेंट काम होगा ये। ठीक है, रोल वगैरह लिखा हुआ है, एजुकेशन वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अबाउट द कंपनी है तो पढ़ने की आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया आपको। ठीक है, अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। फिर अप्लाई की तो मैं लिंक दे दूँगा आपको, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए करना क्या है, पहले तो भाई मैं इसकी लिंक दे दूँगा आपको वेबसाइट की। पहले तो आपको उस पर आईडी बना लेना अपनी। ठीक है, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म, भाई ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ मतलब आपको फ्रॉड कराने के लिए, नहीं, मतलब वेरीफाइड ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई का दिख रहा होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते अप्लाई हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, बस इतना ही होता है। बस आपको क्योंकि आप जब प्रोफाइल बनाएंगे ना, वहाँ पे आपका सब नाम वगैरह आया होगा। ठीक है, सब कुछ नाम वगैरह आपका पहले आपने फिल कर रखा होगा, अपना नंबर वगैरह ईमेल वगैरह आप फिल करोगे आईडी बनाते टाइम। ठीक है, तो बस आप अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये अप्लाई अगेन फिर, अच्छा ये मैंने दोबारा अप्लाई कर रखा, क्लिक करा इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, मैंने पहले अप्लाई कर चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, तो बस यही सिस्टम होता है कि आप जब आईडी क्रिएट करते हो ना, तभी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये ले लेते हैं जो भी आपके बारे में इनको जाननी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई करा, ये सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली रिक्रूटर के पास चली गई है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। तो अगर आपको उनको शॉर्टलिस्ट करना होगा, मतलब आप अर्ली एप्लीकेंट है, देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए तो ही आपको रिक्रूट करेंगे, मतलब 1000 लोगों में से आपको देखेंगे किसके 12th में 90% से ऊपर उसको रिक्रूट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं आपसे मांगा ही नहीं है कि आपको 12th के मार्क्स क्या, मतलब मार्क्स के बेसिस पे आपको कुछ को रिक्रूट नहीं करा गया है। ठीक है, बस ये रिक्रूट अपनी मन मर्जी से कर लेंगे, जो पहले कर लेगा, जितने बंदे चाहिए होंगे उतने बंदे अगर कर लेंगे, उतनों को छाट के निकाल लेंगे। एक दिन पहले आई है और 150 यहाँ पर वैकेंसी है, तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर दें इसमें, ताकि आप भी टॉप रैंकर्स में आ जाए अप्लाई करने में। सबसे रिसेंटली जिनने अप्लाई करा होगा, और क्या पता वो आपको भी ऐसे ही वो रिक्रूट कर लें, आपको ऐसे सेलेक्ट कर लें, ताकि आप, क्योंकि आपने पहले अप्लाई करा हुआ, आप पहले लिस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, और आपको वो रिक्रूट कर लेंगे तो आपको ईमेल पे आपका इनकी तरफ से मेल आ जाएगा। ठीक है, आपको बता देंगे क्या क्या आपने क्या, मतलब आपको रिक्रूट कर लिया गया क्या, मतलब जो भी प्रोसेस है आएगा आपका जीमेल पे होगा या फ़ोन आपको कॉल आ जाएगा चार की तरफ से। ठीक है, बाकी मैं ऐसी और वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी लाता रहता हूँ, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है घर बैठे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।